राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर तक स्वागत करूं हूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो आप लोगों की परीक्षाएं होनी है 10 जनवरी से, थोड़े से दिन रह गए हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं बचे, आप लोगों के पास मात्र 20 दिन का समय है। फटाफट रिवीजन कर लो। आज की वीडियो के अंदर लेके आया हूं मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कम से कम आपके पास ये समझो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इसके। आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके अंदर हिंदी के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 2 तो हैं, मैक्सिमम 3 है। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जोड़ से प्रीवियस ईयर के अंदर भी आए हुए हैं और कुछ नए भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टोटल 20 लेके आया हूं। टोटल 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 20 में से जिसके 15 प्लस आ गए, ये समझो वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक नंबर भी नहीं कट सकता। साक्षात परमात्मा भी आके नको आना है कि मैं नंबर काट दूं इसका, तो भी नहीं कटेगा। आगे बात समझ में, फटाफट से देख लो, फटाफट से इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या जिसके बिना कार्य संभव न हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो? मतलब अगर उस व्यक्ति के बिना या उस चीज के बिना अगर आपका कोई भी कार्य है वो संभव न हो, तो ऐसी चीज को हम लोग अगर एक शब्द के अंदर रिप्रेजेंट करें, एक शब्द के अंदर व्यक्त करें, तो कैसे करेंगे? तो इसको बोलते हैं आवश्यक नहीं भाई, आविष्कार नहीं, अनिवार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति या वस्तु है वो तो आपकी अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है, उसके बिना आपका कार्य है वो संभव नहीं होगा। मान लो जैसे ऐसे ताला है, ताला खोलने के लिए किस चीज़ की अनिवार्यता होती है? कौन सी चीज़ कंपलसरी है? चाबी होती है। ठीक है, तो यानी कि ताला खोलने के लिए आपकी किस चीज़ की अनिवार्यता है? ताला खोलने के लिए आपकी चाबी की अनिवार्यता होनी जरूरी है। आगे बात सुनो, तो अनिवार्य है आपका क्या है? जिसके बिना कोई कार्य संभव ना है उसको क्या बोलते हैं? अनिवार्य बोलते हैं। आविष्कार का मतलब पता है आप लोगों को, किसी भी चीज़ की नई खोज करना उसको क्या बोलते हैं? आविष्कार बोलते हैं। सहायक, किसी भी चीज़ के अंदर काम करने में जो सहायता करते हैं उसको सहायक बोलते हैं। आवश्यक का मतलब जरूरी। आगे देखो, आगे क्या है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, ऐसी महिला जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, जो कि आजकल के युग में लगातार चलता आने लग रहा है। मान लो पति लगा हुआ है दिल्ली कहीं पर ड्यूटी, पत्नी रहती है हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर कहीं पर भी। ठीक है, पति जाता है दिल्ली में उसकी दूसरी वाइफ मिलती है, घर पे उसकी अलग वाइफ मिलती है, दोनों जगह अलग अलग वाइफें चलती रहती है, दोनों को कैप्सूल खिलाता रहता है, दोनों जगह काम की सेटलमेंट करता रहता है। आगे बात समझो, तो ऐसी महिला जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हुआ? ऐसी को बोलते हैं अध्युडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के अंदर आया एसएससी जीडी का 21 नवंबर 2021 को जो तीसरी शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी महिला जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, ऐसी महिला को क्या बोलते हैं? अध्युडा के नाम से बोलते हैं। सौतन कौन होती है भाई? ऐसी महिला जिसके पति ने दूसरा विवाह तो कर लिया हो, तो वो जो दूसरी जो महिला होगी ना, मतलब जिसके पति ने दूसरा विवाह किया है, तो वो जो दूसरी महिला है उसको क्या बोलते हैं? उस महिला की सौतन के नाम से जाना जाता है। अध्यारण का मतलब होती है दयनीय स्थिति। अधोमुखी का मतलब क्या होता है? नीचे मुख वाली, नीचे मुख करना। मुख का मतलब मुंह। जैसे कई जने नहीं होते भाई अधोमुखी, यानी कि भाई कई व्यक्ति होते हैं, कई व्यक्ति हो गए, महिला होगी पुरुष होगी, वो शर्माते हैं, उनको शर्म आने लग जाती है तो वो ऐसे नीचे मुंह रखते हैं, ऐसे। तो अधोमुखी का मतलब क्या? नीचे मुंह रखने वाला। आगे बात समझे, तीनों का चारों का मतलब पता लग गया। अगला देखो, अगला क्या है? जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला। भाई अगर हम किसी व्यक्ति को किसी काम पर लगाते हैं, जैसे आप लोगों को आपके घर वालों ने पढ़ाई करने के काम पर लगाया हुआ है, और अगर आप निरंतर पढ़ाई करते रहते हो तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हुआ? तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्मठ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्मठ यानी कि आपको जिस काम पर लगाया गया है, आप लगातार उस काम पर बने हुए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कर्मठ बोलते हैं। बाकी आप लोगों को पता है बलिष्ठ मतलब कि जो बल के साथ काम करे, परिश्रमी जो परिश्रम मेहनत के साथ काम करे, कुशल का मतलब जो किसी काम के अंदर कुशल हो, यानी कि अच्छा उसके अंदर मतलब उसके अंदर अच्छी सारी मतलब उस काम को करने की क्वालिटी हो उसके अंदर। अगला देखो, अगला क्या? जो दूसरे के स्थान पर है अस्थायी रूप से काम करे। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के स्थान पर काम करता है अस्थायी रूप से। अस्थायी का मतलब क्या है? मतलब टेम्परेरी रूप से अगर कोई व्यक्ति है किसी दूसरे के स्थान पर काम करे, टेम्परेरी रूप से अगर कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर है काम करे, तो उसको क्या बोलते हैं? ये प्रश्न पूछा गया। सहकर्मी बिल्कुल भी नहीं। सहकर्मी कौन होता है? साथ में काम करने वाला। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। अन्य कर्मी का मतलब क्या होता है? कोई भी अन्य व्यक्ति। सतानापन नहीं आएगा यहाँ पर, सथाना आएगा भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये सथाना आएगा, सै थ आएगा, तय नहीं आएगा, सथानापन।
स्थानापन्न है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि स्थानापन्न का मतलब क्या है, जो दूसरे के स्थान पर है अस्थायी रूप से काम करे। यानी कि मान लो भाई कि आप है, आप कहीं पर जॉब करने लग गए और आप अपनी जगह है किसी दूसरे व्यक्ति को ड्यूटी पर भेजते हो टेम्परेरी रूप से, मैं बीमार हूं 1 हफ्ते के लिए, तू मेरी जगह ड्यूटी पर चला जाए, तो उसको बोलते हैं स्थानापन्न। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्या, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाई ऐसी चीज जिसका उत्तर देके है खंडन कर दिया हो। खंडन का मतलब है, खंडन का मतलब उसको खिंडा देना, मतलब कि उसको खत्म कर देना। जिसका उत्तर देकर है खंडन कर दिया हो, उसको क्या बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो उसको बोलते हैं प्रत्युक्त। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा उत्तर जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युक्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विवृत्ति का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की चर्चा, ठीक है। विवृत्ति का मतलब क्या होता है, चर्चा करना। उसके बाद प्रत्युच्चार, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का मतलब है आपका, अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो उसके उत्तर के ऊपर यानी कि क्रॉस जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, मतलब उत्तर के ऊपर उत्तर देना, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से आचरण करता है। आचरण का मतलब जो अपनी, मतलब कि जैसे मान लो अगर उसको किसी के साथ भी अगर कोई भी व्यवहार करना हो तो वो अपनी मर्जी से करता है। वैसे नहीं भाई, जैसे कईयों को जैसे सेंस सिखाते हैं, अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनको सम्मान से बोलो, ठीक है। कोई छोटा मोटा उसको तो डांट फटकार भी दे, धमका भी दे, लेकिन ये क्या है, अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है, अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है। बच्चे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको एक ही तरीके से गुस्से से बोलता है, लड़ा झगड़ालू टाइप से बोलता है। तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा, सत्यवादी। बिल्कुल गलत भाई, सत्यवादी का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलने वाला। सदाचारी, अच्छे आचरण वाला, ठीक है। वर्णनतीत और स्वेच्छाचारी, तो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वेच्छाचारी है इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। स्वेच्छाचारी का मतलब क्या है, अपने इच्छा से है आचरण करने वाला भाई, अपनी इच्छा अनुसार है आचरण करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचारी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, जिनकी आशा में की गई हो, जिनकी आशा में की गई हो, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताइए भाई। जिनकी आशा में की गई हो, वाक्य इसके अंदर थोड़ी मुझे गलती लगने लग रही है भाई। जिनकी आशा में की गई हो, इस वाक्य के अंदर भी थोड़ी सी मिस्टेक लगने लग रही है मुझे, तो अभी इसके अंदर क्या बताऊं मैं। जिनकी आशा में की गई हो भाई, वाक्य पूरा नहीं है ये, ठीक है। कहने की बात ये है, आशातीत, अप्रत्याशित, असंभव, आए तो इसका आशातीत, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये वाक्य पूरा नहीं है भाई, ठीक है। इसका मैं कमेंट के अंदर दे दूंगा जवाब, इसको स्किप कर दो एक बार। अगला देखो क्या, कम खर्च करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना भाई। कम खर्च करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम खर्च करता है, ऐसे व्यक्ति का नाम बता दो कमेंट करके फटाफट। कम खर्च करने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, मक्खी चूस, बिल्कुल भी नहीं भाई। मिताई, बिल्कुल नहीं। मितभोजी, बिल्कुल नहीं। मितव्ययी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए। मितव्ययी का मतलब क्या है, बहुत कम खर्च करने वाला, यानी कि मित का मतलब होता है बहुत कम, मित का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। व्यय का मतलब होता है खर्चा, यानी कि बहुत कम खर्चा करने वाले उसको क्या बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। हथियार भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे हथियार होते हैं जो हाथ में थाम कर चलाए जाते हैं, दूसरे ऐसे हथियार होते हैं जो डायरेक्ट चलाए जाते हैं, जिनके अंदर अपने हाथ के अंदर उनको चलाने की जरूरत, मतलब फेंक के चलाए जाते हैं। जैसे आपके बाला हो गया, बाला देखा हो आप लोगों ने, बाले को ऐसे फेंक के मारते हैं तो क्या हो गया आपका, वो बिना हाथ से चलाने वाला। हाथ से चलाने वाला यानी कि जो अपने हाथ के अंदर, जैसे बंदूक है, बंदूक हाथ में रखे चलाते हैं, तो इसके अंदर फर्क क्या है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, मतलब हाथ में रख कर चलाया जाए, जैसे बंदूक होगी या कुछ और हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हथियार जो हाथ के अंदर थाम के चलाए जाते हैं उसको बोलते हैं शस्त्र। और अस्त्र किसको बोलते हैं, जो फेंक के भगाए जाए, मतलब कि हाथ से भगा दिए जाए, हाथ से उनको फेंका जाए, मतलब उसके अंदर अपने हाथ का सिर्फ एक ही बार यूज करना है। ये तो ऐसे हथियार हो गए शस्त्र, तो जिनको हाथ में ही रख के चलाना, जैसे तलवार होगी, तलवार को हाथ में रख के चलाते हैं, तो वो क्या हो गया आपका शस्त्र। अस्त्र जैसे बाला का बाला आपका अस्त्र है, बम का गोला हो गया वो आपका अस्त्र है, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला क्या है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी, मतलब कि ऐसी हंसी जिसके अंदर आपका अपमान हो, जैसे नो ये हमारी बराबरी करेगा, इसको क्या पता, इसको तो मैथ के 2 सवाल भी नहीं आते ये क्या करेगा। तो ऐसी हंसी जिसके अंदर दूसरे का अपमान किया गया हो, दूसरे की बेइज्जती की गई हो, तो ऐसी हंसी को क्या बोलते हैं, उपहार, व्यंग्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यंग्य। व्यंग्य करना मतलब उसकी मजाक में उसका अपमान करना, उसके ऊपर टिप्पणी करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, व्यंग्य बोलते हैं। जैसे मान लिया आपकी हाइट छोटी है तो ऐसी टिप्पणी कर देगा छोटा बोना कहीं का,
ये बोना इसको क्या पता। मतलब इस टाइप का जो व्यंग्य करना होता है, मतलब कि आपका किसी का अपमान उसका करके हंसना, उसको बोलते हैं व्यंग्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। किसी का ऊपर भी व्यंग्य नहीं करना चाहिए। अगले की आत्मा रोती है और आत्मा रोने के बाद वो जो भी मन मन में सोचेगा ना आपके साथ बुरा, वो होके रहेगा। आगे बात समझ में। आगे देखो भाई, उपहास का मतलब पता ही है, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, मजाक उड़ाना उसको बोलते हैं उपहास। विनोद क्या होता है? विनोद तो विनोद, देख रहे हो विनोद, वो उसके साथ जा रही है, देख रहे हो विनोद, आज पेपर नहीं हो रहा, देख रहे हो विनोद, सरकार वो नहीं कर रही। हर कुछ सब कुछ विनोद को दिखा दो, विनोद ही ले जाएगा तुम्हारी महिला मित्र को। फिर कहते रहना, देख रहे हो विनोद, प्रिया ये कर रही, देख रहे हो विनोद, प्रीति ये कर रही है, देख रहे हो विनोद, अंजलि ये कर रही है। विनोद ही देख लेगा उसको, फिर देखते रहना, विनोद ले गया, मुंह बात के देखते रहना, विनोद विनोद। आगे देखो भाई, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान। भाई जो इसको स्वाभाविक ज्ञान होता है, मतलब कि भाई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं भाई जिनको जन्मजात ज्ञान होता है, जिनको पहले से ही मतलब कि जन्म से ही महाज्ञानी व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके अंदर बताओ भाई क्या आएगा। भाई ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जन्मजात ही ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? आपका अंतर्ज्ञान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, अंतर्ज्ञान। भाई ऐसे व्यक्ति जिनको जन्मजात ही ज्ञान होता है उनको क्या बोलते हैं? अंतर्ज्ञान होता है उनके अंदर, यानी कि अंतर्ज्ञान का मतलब उनके अंदर ही ज्ञान होता है। अनुगामी, भाई किसी के पीछे किसी को फॉलो करने वाला। अनुगामी का मतलब क्या होता है? फॉलो करने वाले को क्या बोलते हैं? आपका अनुगामी बोलते हैं भाई। ठीक है। अंधा अनुगामी क्या होता है? भाई आंख मिच के किसी को फॉलो करना, अंध भक्त होते हैं, उनको बोलते हैं अंधा अनुगामी। अंतर्यामी, भाई जिसको मन ही मन में सब कुछ, मतलब कि पहले उस प्रभु ने बेरा पाट, जब क्या कुछ हो गया, क्या कुछ हो गया। ठीक है। आगे देखो भाई, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। भाई थोड़ा सा भोजन करने वाला, जैसे लड़की आती है ना, एक्चुअली क्या है ना, मैं डाइट पे हूँ, नहीं आंटी जी थोड़ा सा ही लूँगी, बस थोड़ा सा, बस एक भोरा लूँगी मैं तो। एक्चुअली क्या है ना, मैं डाइट पे हूँ, मेरी फिटनेस खराब हो जाएगी, देखो फैट कम करने की सोच रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना आंटी, मैं तो चाय बिल्कुल लिटिल अमाउंट में लेती हूँ, बिल्कुल लिटिल अमाउंट में, चीनी का एक दाना तक टच नहीं करती। घर पे रोटी तो मैं खाती ही नहीं। आटा होता ना, आटे के अंदर से डायरेक्ट थोड़े से ऐसे वाइट रंग के आटे को एक चुटकी भर के उसी को खा लेती हूँ, उसी से मेरा पेट भर जाता है आंटी। तो थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ इसके अंदर क्या आएगा। तो अल्पाहारी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। अल्पाहारी, अल्प का मतलब क्या होता है? कम भोजन करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाला, यानी कि अल्पाहारी। मितव्ययी आप लोगों को बता दिया था। मितव्ययी आपका, मितव्यय बिना बात का खर्चा करना, मितव्ययी आपका मतलब सॉरी मितव्यय कम खर्चा करना, मितव्ययी कम खर्चा करने वाला। मिताहारी ये अलग चीज है, अल्पाहारी होता है, मिताहारी कभी नहीं होता। अगला क्या? आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, मतलब कि भाई जरूरत से ज्यादा धन को है इकट्ठा नहीं करना। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोलते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, संचय का मतलब है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। जो जरूरत से ज्यादा धन को जो इकट्ठा नहीं करते, इसके लिए वाक्यांश के लिए है एक शब्द बताना। भाई क्या आएगा बताओ भाई। अपव्ययी, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। अयाचित, अपरिग्रह या मितव्ययी, जल्दी बताओ भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अयाचित, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? अयाचित बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो अगला क्या, जिसकी गहराई का पता न लग सके। कई चीजें होती हैं इतनी ढूंगी होती हैं, वो उनकी गहराई का पता ही नहीं लगता, वो कितनी गहराई के अंदर चले गए। तो ऐसी चीज जिनकी गहराई का पता न लगे उनको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए, अगे, यानी कि भाई ऐसी चीज भाई जिसकी गहराई का अगे, वो उसकी गहराई का पता ही नहीं लगने लग रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, जिसकी गहराई का कुछ भी पता ना लगे। अगला क्या? आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, आत्मा और परमात्मा से डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले व्यक्ति को है क्या बोलते हैं? ये प्रश्न पूछेगा, इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा। आधिकारिक, आधि भौतिक, आधि दैविक या आध्यात्मिक, जल्दी बताओ भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो आत्मा
और ईश्वर दोनों से जो संबंध रखता है उसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहलाता है। भाई कोई भी अगर आपका शुभ कार्य है उसको किसी विधि विधान से अच्छे तरीके से अगर आप उसकी शुरुआत करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको अनुष्ठान बोलते हैं। प्रार्थना का मतलब पता ही आपको, मंत्रणा का मतलब भी पता है। अगला देखो क्या, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, ऐसे व्यक्ति का बताओ, कोई किसी व्यक्ति या सिद्धांत, जैसे लोग नहीं होते भाई मैं तो इस व्यक्ति को मानता हूं, इस व्यक्ति को पूजता हूं, या फिर किसी बात का समर्थन करने वाले जो व्यक्ति हैं इनको क्या बोलते हैं, इसके आंसर बताना आपका। तो इसको बोलते हैं आपके अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। अनुयायी मतलब उसके जो भगत होते हैं, किसी भी व्यक्ति या सिद्धांत का है समर्थन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, रात और संध्या के बीच की बेला, जैसे रात होती है आपकी, रात होगी, संध्या का मतलब क्या होता है, संध्या का मतलब होता है शाम। तुम्हारे वाली संध्या नहीं है, कदे न समझो महिला संध्या है। रात और जो आपकी शाम होती है, शाम होती है, रात और शाम के जो बीच की जो बेला होती है, इसके लिए वाक्यांश का जो एक शब्द है वो बताना। तो इसका सही आंसर है गोधूली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रात और जो शाम होती है, शाम के जो बीच की जो बेला होती है उसको क्या बोलते हैं, गोधूली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, लाभ के लिए व्यापार या बाजार में पूंजी लगाना, इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप व्यापार या बाजार के अंदर अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, परिवेश, उपनिवेश, निवेश या अनुवेश, तो उसको बोलते हैं निवेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लाभ के लिए आपने व्यापार या बाजार के अंदर अगर आपने पूंजी लगाई है तो उसको क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या, वृष्टि का अभाव होना। वृष्टि का मतलब क्या है, जैसे अलग अलग प्रकार की वृष्टि होती है, ओलावृष्टि, क्षीण वृष्टि, अतिवृष्टि। वृष्टि का मतलब बारिश, एक प्रकार की बारिश है। बारिश का अगर आपका अभाव होता है, वृष्टि का मतलब क्या होता है, बारिश, किसी भी चीज की बारिश होना, उसको क्या बोलते हैं, वृष्टि। तो वृष्टि का अभाव होना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। किसी भी चीज की वृष्टि का अभाव होना यानी कि अनावृष्टि। ओलावृष्टि का मतलब बारिश, ओलों की बारिश होना। ठीक है, अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो ये थे भाई आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी की पूरी क्लास आपकी वाक्यांश के जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और जो भी नए क्वेश्चन बनने की जिनके आने की संभावना थी वो सारे के सारे आपको इस क्लास के अंदर लिपटवा दिए हैं, करवा दिए हैं। इनकी अच्छे से तैयारी करना और SSC GD का एग्जाम है, पढ़ के आ जाना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की हिंदी की क्लास SSC GD की। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट यहाँ से, अच्छे से तैयारी के अंदर जुटे रहो भाई।